इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक फ्री वेब होस्टिंग के ऊपर अपना एक डायनामिक प्रोजेक्ट जो है वो माइग्रेट कर सकते हो। इसका क्या मीनिंग है? इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको ये एक डायनामिक प्रोजेक्ट है, पीएचपी के ऊपर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। हम इसके फाइल्स को और एट द सेम टाइम पीएचपी माई एडमिन इसका डेटाबेस जो इसका बैकएंड होता है ये भी सीखेंगे कि कैसे इसका पूरा का पूरा बैकएंड डेटाबेस ऑनलाइन सर्वर के पीएचपी माई एडमिन पे माइग्रेट किया जाए। फ्री वाले केस में थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है एज कंपेयर टू पेड वन, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच, हमने 30,000 सब्सक्राइबर यानी कि 30K सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। तो ये मैंने आपको एक प्रोजेक्ट कराया था काफ़ी टाइम पहले मेरे ट्यूटोरियल में। अगर इसके अंदर मैं डोसा लिख करके सर्च करूं और सर्च पे क्लिक करूं तो ये बेसिकली मेरे सामने जिस तरीके से गूगल खुलता है वैसा कुछ मिलता जुलता रिजल्ट ला के देगा और आप इसको एसेस भी कर सकते हो। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो अप ना किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी वे में मैंने समझाया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मैंशनड है। मैं एक चीज़ और आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, लेट्स गो विद पास्ता, तो ये पास्ता का रिजल्ट आपको दिखाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है आप इस सीरीज़ के डेमो वीडियो में देख लेना डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके। ये मेरा एक फोल्डर है और फोल्डर के अंदर सारी फाइलें आपके पास रहेंगी। ये वाला फाइल आपके पास नहीं रहेगा और ये तो मैंने इन सारी फाइलों का एक कंप्रेस बना रखा है, ये वो चीज़ है। तो इन दोनों फाइल्स को छोड़ के आपके पास भी ये सारी चीज़ें रहेंगी अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो अप करके मेरे ही तरह इसे क्रिएट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को सर्वर के ऊपर माइग्रेट करना है। ठीक है, और उसके बाद डेटाबेस को माइग्रेट करना है। लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने आपको बता दिया था फ्री में वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे लाते हैं। उसी को फॉलो अप करते हुए हम आज के ट्यूटोरियल में भी 000 वेब होस्ट का यूज़ करने वाले हैं। अकाउंट वगैरह क्रिएट करना मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिया था, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। मैं फिलहाल के लिए डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ जीमेल अकाउंट के साथ। फटाफट से मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। ऑलराइट, जब आप फर्स्ट टाइम साइन इन करते हो ना, जैसा कि मैंने आपको परसों के वीडियो में दिखाया, तो ये आपसे वेबसाइट का नाम, ये सारे डिटेल्स पूछ रहा होता है। सेकेंड टाइम पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको बोलेगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया फ्री में एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तो दोबारा करोगे तो प्रीमियम के लिए जाने को बोलेगा। बिल्कुल मत ऑप्ट करना सर्विस को प्रीमियम के लिए, क्योंकि ये आपको महंगा भी पड़ेगा और थोड़ा सा स्लो भी है। तो फ्री में यूज़ कर लो। पेड वाले के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो ये मेरी वेबसाइट है, अपग्रेड तो मुझे करना नहीं है और क्विक एक्शन पे जाके देखें, कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। इस पे ऑलरेडी एक वेबसाइट होस्ट की हुई है मैंने, जहाँ तक आपको भी पता है। यहाँ पे अगर मैं व्यू साइट करके दिखाऊं तो ये मेरी रेस्टोरेंट की साइट है, तो इसे तो मैं चलो डिलीट मार दूंगा। हमें यहाँ पे जाना है मैनेज पे। मैनेज पे क्लिक करें। अब जब सेकेंड टाइम आप एक्चुअली लॉग इन करते हो ना, तो अब वेब होस्ट ने अपने इंटरफेस में काफ़ी चेंजेस किए हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा। अब ये आपको एक प्रॉपर सी पैनल का फील ला के देते हैं जो आपको पेड होस्टिंग में मिलता है। फीचर्स नहीं ला के देते, उस तरीके का ये ट्रीट करते हैं आपको। यहाँ पे आप देखोगे 3 GB की बैंडविड्थ मिली है, फिलहाल कुछ यूज़ नहीं हुआ है। 300 MB में से मेरा ऑलमोस्ट 1.5% यूज़ हो गया। ये सारे डिटेल यहाँ पे रीड कर सकते हो आप। जो डिसेबल्ड हैं उसके लिए आपको इनकी सर्विस को ख़रीदना पड़ेगा, सो आप फ्री वाले को यूज़ करें। क्या करना है यहाँ पे, आप यहाँ पे जाओगे फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे क्लिक करें, अपलोड फाइल पे क्लिक करें। ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, लेंदी है इस केस में, सो आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो लोड होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मेरे केस में इसने एक्चुअली 2 मिनट का टाइम ले लिया। सारी चीज़ों को इग्नोर मारे, public_HTML के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ करोगे तो डबल क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ सिंगल क्लिक में काम बन जाएगा। आपके केस में ये सारा ही खाली होगा। मैंने आपको बताया ना ऑलरेडी मेरी वेबसाइट ऑनलाइन है, तो यहाँ पर टिक लगा के फिलहाल मैं सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। डिलीट करने के बाद हमारी वेबसाइट हमने कर दी है यहाँ पे एम्प्टी। सो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारी फाइलें जो हैं वो अपलोड कर देना है। सारी फाइलों से मेरा क्या मतलब है, हर वो फाइल जो आपके वेब पेज पे कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको ये सीरीज़ याद हो तो यहीं से एक्चुअली मैंने फ़ोटोज़ उठा लिए थे, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे 4-5 हज़ार फाइलें पड़ी हैं। दैट्स वाई मैंने इन फ़ोटोज़ को यहीं से पिक करके अपलोड कराया था। तो ये फ़ोटोज़ जो हैं मेरे इस वेबसाइट का पार्ट नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें। जो ये वेबसाइट के फोल्डर के अंदर फ़ोटोज़ है, एग्जैक्टली वही फ़ोटोज़ बाहर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कहीं और से ना फाइल अपलोड करके मैंने एक्चुअली यहीं से कराया था। तो इस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मेरी फाइल्स हैं उनको अपलोड कराना है। कैसे होगा, ऊपर अपलोड का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सेलेक्ट फाइल्स करें
और यहाँ से ध्यान दें फ़ोल्डर्स अपलोड नहीं होते। और मैंने आपको बताया ये इमेजेस मेरे वेबसाइट का पार्ट नहीं है। सो यहाँ पे मैं आकर के अपनी फाइल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। डेटाबेस को तो अपलोड नहीं करना इस तरीके से, और ना ही मेरे को कंप्रेस्ड फाइल प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस को टाइम लग सकता है, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है तो स्लो है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव है ये, आपकी SSD की होस्टिंग नहीं है ये। सो इसके होने का वेट करें। तो फाइल्स हमारी अपलोड हो चुकी है और लास्ट फाइल जो है हमारा वो अपलोड हो रहा है सर्वर के ऊपर। 100% सक्सेस हो गया। अब ये रीलोड होगा, इसमें भी ये थोड़ा सा टाइम खाएगा। अब जब ये पूरा हो गया ना, तो इसके बाद मुझे क्या करना है, एक फ़ोल्डर है वेबसाइट इमेजेस नाम से, इसके अंदर कुछ फ़ोटोग्राफ्स पड़े हैं, इसे भी अपलोड करना है, राइट। तो यहाँ आता हूँ मैं सर्वर पे और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ वेबसाइट इमेजेस नेम से। और ये जो मेरा फोल्डर अभी क्रिएट हुआ है, इस पर डबल क्लिक करके या फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं उस फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा। फोल्डर में आने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल करके इसके अंदर की सारी इमेजेस, बेसिकली अगर आपके पास CSS का फोल्डर है, फॉन्ट्स का फोल्डर है, तो एज इट इज़ आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है और हर एक कंटेंट को आपको सर्वर पे अपलोड करना है। ये 3-4 MB की फ़ाइल है और यहाँ टाइम कंज्यूम करेगा, हो सकता है 5-10 मिनट का टाइम ले ले, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्वर भी थोड़ा सा स्लो है। एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, फ्री और पेड होस्टिंग में डिफरेंसेस क्या हैं। सिर्फ पैसों का फ़र्क नहीं है कि आपको ख़रीदना पड़ता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेब होस्ट के बहुत सारे ड्रॉबैक्स मैंने बता रखे हैं। जो स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं कि वो अपने स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट को वेब होस्ट पे होस्ट कर लेते हैं या किसी और फ्री होस्टिंग पे होस्ट कर लेते हैं, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो फाइल्स मेरी यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैं फ़ोल्डर के अंदर सारे इमेजेस को भी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। अब कुछ नहीं करना आपको, आप क्या करोगे, अपने public_html में आ जाओगे और यहाँ से जो आपका मेन पेज है उस पर राइट क्लिक करके आपको व्यू करना है। अगर उसका नाम इंडेक्स दे रखा है आपने तो आपको इतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इंडेक्स हटा करके जो भी आपको डोमेन नेम एलोकेट हुआ है उस पर आप रह सकते हो। मैं चेक कर पा रहा हूँ मेरा सर्च का ये जो फ़ोटो है वो नहीं आ रहा है, तो आई गेस मैंने फाइल्स को मिस किया है। सो यहाँ पे मैं आकर के अपलोड कर देता हूँ। मुझे नहीं मालूम कौन सी इमेज लगाई थी, तो जो मेरे पास है मैं सारी ही अपलोड कर देता हूँ। इन दोनों में से कोई एक होगा, सो हम लोग इस पर क्लिक करके अपने उस लोगो को भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब अपने वेबसाइट को आकर के एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। अगर काम ना करे तो हिस्ट्री को डिलीट करना है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ सर्च करने का ट्राई करते हैं। जो हमारे लोकल होस्ट पे चल रहा था ना, तो मैंने कहा डोसा और सर्च किया तो कहता नो रिजल्ट फाउंड। भाई मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। मैं कहा ठीक है, पिज़्ज़ा तो सर्च कर ही रहा था, तो अगर मैं यहाँ करके सर्च करूँ तो भी काम नहीं करेगा। रीज़न इज़ ये स्टैटिक है अभी तक जो अपलोड हुआ है, डेटाबेस तो अभी हुआ ही नहीं है। तो डेटाबेस को कैसे माइग्रेट किया जाए वो आप समझो। लोकल होस्ट पे मैं आ गया मेरे XAMPP सर्वर में, और मेरा जो डेटाबेस है वो है गूगल लेटेस्ट नाम से। आपको डेटाबेस के नाम पे क्लिक करना है। ध्यान दें, किसी टेबल पे क्लिक ना करें, डेटाबेस पे क्लिक करें ताकि उसके अंदर की सारी चीज़ें आपकी सेलेक्ट हो जाए। यहाँ एक ऑप्शन मिलता है आपको एक्सपोर्ट, कि इस डेटाबेस को सिस्टम से बाहर निकालना है, इसका एक बैकअप। कोई नाम रखना चाहते हो रखो और क्रिएट कर दो। डायरेक्टली मैं गो पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि एक बैकअप फाइल डाउनलोड हो जाए गूगल लेटेस्ट नाम से। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक उसका बैकअप फाइल यहाँ पे रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँ और यहाँ ड्रॉप कर दूँ तो आ गया गूगल लेटेस्ट नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपके सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हो। ये सारी एंट्रीज आपकी लोकल होस्ट की उस एक बैकअप फाइल में आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, वेब होस्ट वाले में एक स्टेप बैक चले जाओगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे अगर आप आओगे तो ऑब्वियसली मैंने स्टोरेज थोड़ी बहुत यूज़ कर ली है, सो ये फुल होने वाला है। नीचे आके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे PHP My Admin का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, कहता कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया अब तक, 2 ही डेटाबेस अलाउ करेगा ये मुझे फ्री वाले में, और न्यू डेटाबेस का एक ऑप्शन दे रहा है। मैंने कहा न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। अब क्या कहता है, डेटाबेस का नाम बताओ क्या देना चाहोगे, तो जो मर्जी रख लो। मैं एक काम करता हूँ, मेरे फोल्डर में जाके कनेक्शन फाइल के अंदर एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो मेरे कनेक्शन फाइल में नाम दिया है मैंने गूगल लेटेस्ट, तो चलो यही रख लेते हैं हम लोग, आप जो मर्जी रखें। तो मैंने कहा गूगल लेटेस्ट। यूज़र नेम क्या देना चाहोगे, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे ना नोटपैड ओपन करके इसमें
पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा डीबी का जो नेम दे रहा हूँ मैं वो दे रहा हूँ ये, एंड डेटाबेस का जो यूज़र दे रहा हूँ मैं लेट्स से मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये अलाउ नहीं कर रहा, कहता दूसरा होना चाहिए, तो आगे 1 लगा देते हैं और यहाँ भी मैं इसको नोट डाउन करके रख लेता हूँ। पासवर्ड मैं शो कर लेता हूँ, जो इसने जनरेट किया है वही रख लो, या चेंज करना है तो चेंज कर लो। ठीक है, जब आप इस वीडियो को देखोगे उससे पहले मैं इसको चेंज कर चुका हूँगा। और इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट करोगे ना तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये देख रहे हो, कुछ इस तरीके का है। खैर ये मुझे पूरा देखने नहीं दे रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल अभी ये क्रिएट हो रहा है तो आपको इस प्रोसेस के होने का वेट करना है। तो ये यहाँ पे क्रिएट हो गया और मैनेज का एक ऑप्शन दे रहा है। ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रा इसे कॉपी करके ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो भी दिया है बेसिकली आप उसको पेस्ट कर लोगे। तो ये मेरा हो गया नॉट दिस वन, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर के मैंने पेस्ट कर दिया। वो मैंने दिया था बट सर्वर के ऊपर ये जनरेट होके आया है डीबी नेम। यूज़र नेम मेरे पास डेटाबेस का ये आया है सर्वर के थ्रू, तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। एंड पासवर्ड तो यही है जो मैंने प्रोवाइड किया था। मैनेज का ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। मैनेज में क्या कहता है, पासवर्ड चेंज करना है, डिलीट करना है, क्या करना है। मैं कहा मुझे ज़रा PHP माई एडमिन के अंदर लेकर के जा। तो ये मेरा लोकल होस्ट वाला इंटरफेस है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ ऐसा दिखता है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो कुछ ऐसा। अब जो खुल रहा है ना एक्चुअली ये ऑनलाइन PHP माई एडमिन खुल रहा है सर्वर का। तो देख रहे हो आप, सेम दिखेगा। यहाँ तो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं ये, बट रियलिटी में कुछ ऐसा ही होता है, टेक्स्ट नाम का देखने को मिल जाता है कई कबार। सो ये आपका एग्जैक्ट इंटरफेस है जो आप लोकल होस्ट पे XAMPP पे कर पाते हो, वही अब ऑनलाइन है। अब क्या करना है, तो जिस नाम से आपका डेटाबेस था ज़रा पहले तो आप वो बनाएंगे। सो गूगल लेटेस्ट था, किसी भी नाम से बना लो, फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो मैं ऑनलाइन वाले पे हूँ। पिछले वाले को तो चलो मैं कट ही कर देता हूँ। न्यू पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स गो विद, यहाँ पे चलो इसने खुद ही उठा लिया कि भाई इस नाम से क्रिएट हम करेंगे। मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ बट मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। अगर ये जनरेट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप चेक करो तो वो ये वाला क्रिएट कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो क्रिएट के ऊपर मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दिया। कहता ऑलरेडी क्रिएटेड है, और यहाँ पे आप देखोगे तो गूगल लेटेस्ट मुझे बना बनाया मिला है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। आपको याद होगा लोकल होस्ट पे मैंने अपने फाइल को एक्सपोर्ट करके एक बैकअप बाहर निकाला था, उसे यहाँ पे बैकअप को इंपोर्ट कराना है। इसके अंदर करंटली कुछ नहीं है। आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद गूगल लेटेस्ट था वो हमारा SQL का फाइल, उसे आप ओपन करोगे। ध्यान दे SQL की फाइल ही चलेगी, और नीचे आकर के यहाँ पे आप उसे गो करोगे। ऑलराइट, सो फाइल सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने गलती से दूसरी बार क्लिक कर दिया था। सो मैं एक बार और कर देता हूँ उसको, और गो पे क्लिक करें। तो अब ये बेसिकली ना जो मेरा बैकअप है उसे सर्वर के ऊपर माइग्रेट कर रहा है, सारी एंट्रीज़ को, हर एक डिटेल्स को। तो आप देखोगे ये उसने पास कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल है ना, इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक ऐड वेबसाइट का कॉन्सेप्ट मेरे पास आ चुका है जो कि मेरे लोकल होस्ट पे था, और उसकी सारी एंट्रीज़ जो है ना वो आपकी पास हो चुकी है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं मेरे वेबसाइट पे आकर के एक बार रिफ्रेश करूँ जो ऑनलाइन वाला है, तो भी ये मुझे कोई रिजल्ट ला करके नहीं देने वाला, नो रिजल्ट फाउंड ही बोलेगा ये। अब आपका काम हो गया डेटाबेस का कंप्लीट। आप चाहें तो इसे कट कर सकते हो, बट कट करने से पहले आप जरा आ जाओ अपने फाइल मैनेजर पे और यहाँ से कनेक्शन फाइल को जरा एडिट करो, क्योंकि इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं वो आपके लोकल होस्ट के अकॉर्डिंग लगी हुई है। लोकल होस्ट में पासवर्ड कुछ भी नहीं था, आपका यूज़र नेम रूट था, डेटाबेस का नाम गूगल लेटेस्ट था, ये वो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट को हटा के दिखाऊँ ना आपको एक बार सेव करके कि कनेक्शन आपका सक्सेसफुल बना भी है या नहीं बना है, तो करंटली आपका वो कनेक्शन फेल आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो कहता कनेक्शन फेल, प्रॉक्सी एरर, ये वो वगैरह वगैरह, कहता पासवर्ड भी यूज़ नहीं कर रहा है, तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश अगर आप करा दोगे तो आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। कहता सर्वर का नाम क्या है, वो तो चलो लोकल होस्ट है, और यहाँ आकर के भी हम लोग देख सकते हैं हमें सर्वर का नेम वो दिखा देता है। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये देख रहे हो आप सर्वर नेम, अगर लोकल होस्ट पर ना चले तो ये पूरा यहाँ से इतना कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। यूज़र नेम ये मुझसे पूछ रहा है डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है। तो यूज़र नेम हमारा पहले तो डेटाबेस का नेम ये है, ये आप कहाँ से देखोगे, ये आपको यहीं पे दिख रहा है इधर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे
डेटाबेस को रिप्लेस कर देना है। तो मैंने डेटाबेस को रिप्लेस कर दिया। यूज़र नेम रूट तो बिल्कुल भी नहीं है, यूज़र नेम मेरा था ये वाला, ठीक है। तो यूज़र नेम को मैं यहाँ आकर के पेस्ट करूँगा। पासवर्ड जो जनरेट हुआ था वो ये था, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इतना करने के बाद आप इसे सेव करोगे। सेव हो जाने के बाद अपने वेबसाइट पे आए, एक बार इसे रिफ्रेश करें, कहता कनेक्शन हो गया सक्सेसफुल। और फर्स्ट टाइम इसको लोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि सर्वर के ऊपर फर्स्ट टाइम आपकी फाइल्स आ रही हैं, बट ये लोड हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है ना, अब जरा मैं कनेक्शन सक्सेस का जो ये मैसेज है इसको कमेंट आउट कर दूँ, क्योंकि मैंने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और एक बार आकर के इसको कट एंड रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब हमें ये पिज़्ज़ा के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो ला करके दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेब होस्ट स्लो है तो लोडिंग टाइम ले सकता है और इंटरनेट की भी इशू आपकी हो सकती है। बैक करके एक बार आपको रिफ्रेश करके कुछ और सर्च करके दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा डोसा और सर्च पे क्लिक करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। जिस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पे काम कर रहा था उसी तरीके से ये ऑनलाइन काम करेगा। सर्वर में कुछ चेंजेस होते हैं, आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंजेस होती है, डेटाबेस में चेंजेस होती है, वही बिगिनर्स को नहीं मालूम होता। तो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको एक एक स्टेप बहुत डिटेल में समझ में आ चुका होगा। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में जिन वीडियोस का लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, वो ज़रूर एक बार चेक करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।